हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आइए स्टार्ट करते हैं। सूरदास जी के द्वारा रचित जो भ्रमर गीत सार है, उसमें डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी जिन्होंने इसको संपादित किया है, जो कि हमारे यूपीएससी सिलेबस में भी है, साथ में यूपी पीसीएस का भी सिलेबस है और ये यूजीसी का भी सिलेबस कवर करता है। तो इससे पहले पिछले 6 वीडियो में हमने 1 to 43 तक इनके जो भ्रमर गीत सार के जो आरंभिक पद है उसको कवर किया है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 44 से। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक ना किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली पंक्ति क्या है कि कहाँ लो कीजिए बहुत बड़ाई। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव गोपियों के पास गोकुल में गए हैं और वहाँ पे अपने निर्गुण ब्रह्म की बहुत बड़ाई कर रहे हैं, तो गोपियाँ उनके समर्थन में बात कहती हैं कि कहाँ लो कीजिए बहुत बड़ाई। हे उद्धव, हम तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म की कितनी बड़ाई करें, मतलब कहाँ तक बड़ाई करें, इसकी तो बड़ाई खत्म ही नहीं होगी। अतीत अगाध अपार अगोचर मनसा तहाँ न जाई, क्योंकि तुम्हारा जो ये निर्गुण ब्रह्म है वो तो अतीत अगाध है, वो तो अत्यंत विशाल है, अपार है, अर्थात उससे तो पार पाया ही नहीं जा सकता है, वेदों से भी वो परे है, अगोचर है और उस तक तो मन, इंद्रियों का राजा जो मन है, मनसा तहाँ न जाई, अर्थात इंद्रियों का राजा जो मन है वो भी उसको नहीं जान सका, वो भी उस तक नहीं पहुंच सकता है। तो हम भोली भाली गोकुल की विरहणियाँ जो कि कृष्ण के प्रेम के वियोग में व्याकुल हैं, हम कैसे उससे पार पा सकते हैं, हम कैसे उससे प्रेम कर सकते हैं? तुम ही बताओ उद्धव। हम मानते हैं, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, बहुत उसकी तो जितनी बड़ाई करो कम है, क्योंकि वो तो अनंत है। जल बिनु तरंग भीत बिनु चित्रण बिन चित्त की चतुराई। तुम्हारे तो निर्गुण ब्रह्म में इतनी काल्पनिक चीज़ें हैं कि जल बिन तरंग, तुम्हारे तो निर्गुण ब्रह्म की साधना में बिना जल के तरंग उठने लगती है। भीतु बिन चित्रण, भीतु अर्थात दीवाल, बिना किसी दीवाल के सहारे के चित्र भी अपने मन में ही बना लिया जाता है। बिन चित्त ही चतुराई, और बिना चित्त के चतुराई भी लोग करते हैं। अब ब्रज में अनरीति कहूँ या उद्धव आनी चलाई। हे उद्धव, तुमने ये जो ब्रज में आकर के अनरीति अर्थात अनोखी जो ये रीति चलाई है ना, ये हमारे समझ से परे है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो हम सगुण ब्रह्म अर्थात हम अपने श्री कृष्ण के पुजारी हैं, उनकी पूजा करते हैं बस। रूप न रेख बदन ब पूजा के संग न सखा सहाय। और ये जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है उसका तो कोई रूप भी नहीं है, हमारे श्री कृष्ण तो रूपवान है, लेकिन जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है उसका तो कोई रूप ही नहीं है। बदन, ना तो उसका कोई शरीर है, ब पूजा के संग सखा सहाय, और जिसके ना तो कोई मित्र है और ना ही कोई उसका सहायता करने वाला, उसका कोई सहाई है। ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर क्यों निबहे रिमाई। तो हे उद्धव, तुम ही बताओ, ऐसे निर्गुण ब्रह्म से हमारा प्रेम किस तरह से निर्वाहित हो सकता है? हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और उनके मूर्ति के दर्शन करके हमारा प्रेम परिपक्व हो जाता है। मन चुभ रही माधुरी मूर्ति रोम रोम अरुझाई। हे उद्धव, हमारे मन तन में तो श्री कृष्ण की जो मनोरम मूर्ति है वो छवि उनकी बसी हुई है। हाँ बलि गई सूर्य प्रभु ताके जाके श्याम सदा सुखदाई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो उन्हीं के बलिहारी जाते हैं जो हमारे श्री कृष्ण के से प्रेम करते हैं, जो हमारे श्री कृष्ण के हित में सोचते हैं, जो हमारे श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, हम तो बस उन पे बलिहारी जाते हैं और हम तो सिर्फ श्री कृष्ण के से प्रेम करके ही सुख प्राप्त करते हैं, अन्य चीज़ों में हमें कोई लाभ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। काहे को गोपीनाथ कहा। अब इसमें गोपियाँ व्यंग करते हुए कृष्ण पर कहती हैं। जब उद्धव कहते हैं कि अरे वो तो गोपीनाथ हैं, उससे तो पता ही चलता है कि वो आपसे भी प्रेम करते हैं, तो गोपियाँ कहती कुछ नहीं। अब इसमें व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं कि काहे को गोपीनाथ कहावत। हे उद्धव, तुम्हारे जो श्री कृष्ण है वो क्यों अपने आप को गोपीनाथ कहलवाते हैं? अगर उनको यही संदेश भेजना था कि गोपियों को जाके कहो कि वो हमें भूल जाएं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, उनसे प्रेम करें, तो वो अपने आप को गोपीनाथ क्यों कहलाते हैं, अर्थात हमारे स्वामी क्यों कहलवाते हैं? जौपय मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे नावत। और हे भौरे अर्थात हे उद्धव,
अगर वो अब खुद को गोपीनाथ कहलाते हैं और ये बात सत्य है, तो गोकुल का है नावत, तो वो गोकुल क्यों नहीं आ रहे हैं हमसे मिलने? क्या उनको हमारी विवशता दिखाई नहीं देती? सपने की पहचान जान के हम ही कलंक लगावत। वो तो हमको पहचानने से भी इनकार कर देंगे, लेकिन फिर ये कलंक क्यों हम पे लगाते हैं? जब वो खुद को गोपीनाथ कहलवाते हैं तो लोग तो यही सोचते हैं ना कि कृष्ण तो गोपियों से प्रेम करते हैं, गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण तो गोपियों के हैं। लेकिन जब उनको हमसे प्रेम ही नहीं है तो वो हम पे ये कलंक क्यों लगवाते हैं संसार से? जो पै श्याम कबरी रीझ है सो किन नाम धरावत। अगर जो श्री कृष्ण है, अगर उनको कुबरी अर्थात कुब्जा पे ही उनका हृदय आ गया है, अगर वो कुब्जा से ही प्रेम करते हैं, तो सो किन नाम धरावत, तो फिर वो कुबड़ी जो कुब्जा है, कुब्जानाथ या फिर कुबड़ीनाथ अपना नाम क्यों नहीं धर लेते हैं? क्यों गोपीनाथ कहलवाते हैं अपने आप को? ज्यों गजराज काज के अवसर और दसन दिखावत। और ये तो उसी प्रकार से हुआ ना उद्धव, जिस प्रकार से हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, उसी प्रकार से जो श्री कृष्ण है उनका भी व्यवहार दोगला सा है। वो स्वयं को गोपीनाथ अर्थात हमारे स्वामी कहलवाते हैं और स्वामी बने बैठे हैं उस कुब्जा का। कहन सुनन को हम हैं उद्धव सूर अनंत बिरमावत। हे उद्धव, कहने सुनने को तो हम उनकी प्रिया हैं, हमसे वो प्रेम करते हैं, ऐसा वो कहते हैं, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। लेकिन हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव से गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव, कहने सुनने को तो हम उनकी प्रियतमा हैं, परंतु वो कहाँ अनंत बिरमावत, लेकिन वो कहाँ हमसे मिलने आते हैं, वो कहाँ हमारे समीप हैं? वो तो कुब्जा के समीप है, अर्थात मथुरा में जाके बस गए हैं। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। अब कत सूरति होती है राजन। अब इसमें गोपियाँ फिर से वही व्यंग करते हुए उधर जब समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कृष्ण आप लोग को याद करते हैं कभी कभी, तो गोपियाँ कहते हैं कि छोड़ो उद्धव, अब कत सूरति होती है राजन। अब उनको क्यों हमारी सुध होगी? अब तो वो राजा हो गए हैं ना। दिन 10 प्रीति करी स्वारत हित राहत आपने काजन। वो तो बस 10 दिन के लिए अर्थात कुछ समय के लिए अपने स्वार्थ के लिए वो हमसे प्रेम का छल किए थे, और उनको वास्तविकता में कोई प्रेम नहीं है हमसे। सबय अयानी है भई सुनी मुरली ठगी कपट की छाजन। हम सब तो अज्ञानी थे जो उनकी मुरली की सुरीली धुन सुन करके उनके कपट को पहचान नहीं सके और उन पे अपना सर्वस्व निछावर कर गए। अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों फिर सरत जहाजन। अब तो हमारी दशा ऐसी हो गई है कि जैसे कि हम ये जो तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को कह रहे हो, ये हमारे वश में नहीं है, क्योंकि हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि अब तो हमारी दशा ऐसी हो गई है कि हम भले दाना चुनने के लिए, जैसे पक्षी होता है वो दिन भर भले जाता है बाहर, लेकिन उड़ करके वापस वो अपने बसेरे पे ही आता है, अपने जहाज़ पे ही आता है पक्षी। उसी प्रकार से हम भले ही पूरे ब्रज में गोकुल में श्री कृष्ण को ढूंढते फिरे या फिर किसी को भी किसी से भी कुछ भी कहें, लेकिन अंततः हमारे हृदय में बसे सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं। उमह ना तो टूटो तादिन ते सुफलक सुत संग भाजन। हे उद्धव, भले ही जिस दिन अक्रूर जी श्री कृष्ण को यहाँ से लेके चले गए थे, और उस दिन से उन्होंने हमसे नाता तोड़ लिया था। वो जिस दिन अक्रूर जी के साथ भाग गए श्री कृष्ण, अर्थात यहाँ से चले गए, पलायन कर गए, उसी दिन उन्होंने हम सबसे नाता तोड़ लिया, परंतु आज भी वो हमारे लिए प्रियतम है, हमारे स्वामी हैं। गोपीनाथ कहाए सूर्य प्रभु कत मारत लहो लाजन। गोपियाँ, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, वो जो अपने आप को गोपीनाथ कहते हैं ना, ऐसा कह करके वो जब ऐसा कहते हैं तो संसार हमें अलग तरीके से देखता है और इससे हम लज्जा के मारे लज्जित हो जाते हैं। तो ये था इस पंक्ति का। नेक्स्ट चलते हैं। एक सेकेंड। लिखी आई ब्रजनाथ की छाप बांधे फिरत शीस पर उद्धव देखन आवे ताप। इसमें क्या होता है कि जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना, उनकी साधना, योग विद्या सिखाते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि हम मान ही नहीं सकते हैं कि हमारे श्री कृष्ण ऐसा करने को तुम्हें यहाँ भेजे होंगे। तो वो उनको पत्र देते हैं जो श्री कृष्ण ने उनको लिख के दिया था, और उस पर वो श्री कृष्ण की छाप दिखाते हैं। तो उसी पे है कि लिख आए ब्रजनाथ की छाप। उद्धव कहते हैं कि ये देखो, ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण की छाप है इस पत्र में। बांधे फिरत शीस पर उद्धव देखन आवे ताप। तो और गोपियाँ कहती हैं, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि देखो ना, इस पर श्री कृष्ण की छाप है, ये जो पत्र लिए फिर रहे हैं, और ये मतलब उसको इतने प्रेम से, मतलब इनको इतना आनंद आ रहा है कि ये इस पत्र को अपने शीस पर धारण किए हुए इधर उधर सबको योग विद्या देते फिर रहे हैं। नूतन रीति नंदन की घर घर दीजत थाप। ये जो
यशोदा मैया के नंदन अर्थात श्री कृष्ण जी हैं, इन्होंने ये जो नई रीति चलाई है ना, ये जो योग साधना के लिए इनको यहाँ भेजा है, उसको ये घर घर पे जा करके स्थापित करें, अर्थात घर घर जा करके गोपियों से उनको योग विद्या सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं उद्धव जी। हरि आगे कुब्जा अधिकारी ताते हैं या ताप। हमको तो लगता है कि हरि के आगे अर्थात श्री कृष्ण से आगे तो कुब्जा है, अर्थात मथुरा में तो लगता है कुब्जा की चलती है, ताते या हैं ताप, इनकी तो कुछ चलती ही नहीं है। आए कहाँ न जोग और राधो अभिगत कथा की जाप, क्योंकि कुब्जा की इतनी चलती है कि कुब्जा ने श्री कृष्ण की जो छाप है अर्थात श्री कृष्ण की जो मोहर है उसको इस पत्र पे लगा दी है उनसे छुपकर, क्योंकि कृष्ण तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आए कहन जोग और राधो अभिगत कथा की जाप। हे उद्धव, ये जो तुम निर्गुण ब्रह्म की कथा हम लोग को कहने आए हो और कहते हो कि हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, उसका जाप करें, ये हमारे लिए संभव नहीं है। सूर संदेशो सुन नहीं लागे, काहे कौन को पाप। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछते हैं कि हे उद्धव, हम तुमने ये जो संदेश सुनाया है हमको कि ये श्री कृष्ण का संदेश है, इस संदेश को सुन करके हमको ऐसा लगता है कि न जाने कौन से जन्म का पाप था जो श्री कृष्ण हमसे अपना प्रेम करने का अवसर हमसे छीन रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकेंड, हाँ। फिर कहाँ सिखावत बात, प्रातःकाल उठी देखत उद्धव घर घर माखन खात। अब इसमें जब उद्धव फिर भी नहीं मानते और उनको योग साधना की विद्या देते रहते तो गोपियाँ कहते फिर कहाँ सिखावत बात। हे उद्धव, तुम फिर से वही बात दोहराने लगे, तुम फिर से योग साधना की विद्या हमको देने लगे। कितनी बार बताएं कि वो हमारे लिए संभव नहीं है, हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते हैं। प्रातःकाल उठी देखत उद्धव घर घर माखन खात। हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण को सुबह उठते ही देखते हैं कि वो किस प्रकार से घर घर जा कर के माखन खा रहे हैं। जाकी बात कहत हो हम सो हैं हम सो दूरी, तो तुम ये कहते हो कि वो तो हमसे दूर है अर्थात मथुरा में नहीं। अगर हमारे मन की आंखों से देखोगे तो श्री कृष्ण तुमको सुबह से लेकर शाम तक दिखाई देंगे, वो घर घर तुमको माखन खाते हुए दिखाई देते हैं। हाँ है निकट जसो नंदन प्राण सजीवन मूरी। हमारे श्री कृष्ण तो संजीवनी बूटी के समान प्राण संपोषक हैं, अर्थात हमारे प्राण प्रिय तो हमारे श्री कृष्ण ही हैं। बालक संग लय दधि चोरत खात खवावत डोलत, जो कि बालकों के साथ जा करके माखन चुरा के खाते हैं और उनको भी खिलाते हैं। सूर सुसिधुनि चौकत नाही, अब काहे ना मुख बोलत। सूरदास जी कहते हैं कि और जब उनको कोई पकड़ लेता है ऐसा चुराते हुए माखन, कोई गोपी, तो फिर वो एकदम डर से जाते हैं और बिल्कुल मुंह नहीं खोलते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि मुंह खोलो देखें क्या खाए हो, तो मुंह नहीं खोलते हैं। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ था। नेक्स्ट चलते हैं, अपने सगुन गोपालय माई यह विधि काहे दे। तो इसमें क्या है कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि अपने सगुन गोपालय माई यह विधि काहे दे। हे सखी, ये जो उद्धव आए हैं ये हमसे कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, बदले में कृष्ण के प्रेम को त्याग दो। तो क्या हम अपने सगुण गोपाल हैं, अपने जो सगुण गोपाल हैं अर्थात श्री कृष्ण जी हैं, उनको हम इनके ये जो विधि बताई है इन्होंने, इनके बल पे इनको हम अपने श्री कृष्ण का प्रेम दे देंगे, अर्थात हम श्री कृष्ण का प्रेम त्याग करके इनकी विधि को अपना लेंगे, इनके निर्गुण ब्रह्म को अपना लेंगे। उद्धव की ये निर्गुण वार्ताएं मीठी कैसे ले। तुम सब उद्धव की ये जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना वाली बात है इसको इतनी सरलता से कैसे ले रही हो, ये बड़े धूर्त हैं। धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख और मुक्ति समेत, ये हमको धर्म अधर्म की, कामना की, सुख की, मोक्ष की, इन सब की बातें लालच दे करके हमको कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से ये सारे लाभ होते हैं, अर्थात हमको मोक्ष मिलेगा। नहीं चाहिए हमको मोक्ष। काकी भूख गई मन लाडू सो देखो चिच्चेत। क्या अगर कोई कहता नहीं किसी के मन में लड्डू फूट रहा था, तो मन में अगर लड्डू खाने से भूख मर जाती तो फिर वास्तविकता की आवश्यकता ही क्या थी। देखो चित चेत, तो क्या अगर किसी चीज़ को चित्त में सोच लेने से क्या चेतना जागृत हो जाती है? ऐसा नहीं होता है। तो फिर इनकी निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम किस प्रकार से करें। सूर्य श्याम तजिको भूस फटके मधुप तिहारे तेज। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उधर से कहती हैं कि तुम्हारे ये जो निष्काम ब्रह्म है इसके आगे हम अपने जो श्री कृष्ण है उनके प्रेम को नहीं त्याग सकते हैं, अर्थात ये जो तुम्हारा निष्काम ब्रह्म का ये जो ज्ञान तुम हमको देने आए हो इसको तुम जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ। नेक्स्ट है, हमको हरि की कथा सुनाओ।
इसमें गोपियाँ उद्धव से ऊब हो जाती हैं एकदम, जब वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना की साधना उनको बताते रहते हैं। तो गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव, हमको हरि की कथा सुनाओ, हे उद्धव हमको सिर्फ श्री कृष्ण की कथा सुनाओ, उनकी लीलाओं का वर्णन बताओ और कुछ मत सुनाओ। अपनी ज्ञान कथा हो उद्धव मथुरा ही ले जाओ। हे उद्धव, ये जो तुम्हारी ज्ञान कथा है इसको तुम मथुरा जहाँ से लेके आए हो वहीं ले करके जाओ, हमें कुछ मत बताओ। नागरी नारी भले बूझेंगी अपने वचन स्वभाव। हे उद्धव, मथुरा की नारियां तो अत्यंत चतुर हैं, उनको ये बात अच्छी लगेगी तुम्हारी ज्ञान वाली, उनको ही ये शोभायमान लगेगी, उन्हीं को जाके सुनाना। पा लागो इन बातरी रे अली उन्हीं जाए रिझाओ। हे उद्धव, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं कि ये जो तुम बातें हैं ना, इनको जा करके उन्हीं मथुरा की नारियों को सुनाना और उन्हीं को रिझाना अपनी बातों से। सुन प्रिय सखा श्याम सुंदर के जो पै जी सती भाव। सुन प्रिय सखा श्याम सुंदर के जो पै जी सती भाव। हे उद्धव, अगर तुम श्री कृष्ण के प्रिय सखा हो और तुम खुद को कहते हो कि तुम उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, तो हरिमुख अति आरत इन नैननि बारक भौतिका। और अगर तुमको हमसे सहानुभूति भी है, अगर तुम चाहते हो कि हमारा दुख दूर हो जाए और तुम श्री कृष्ण के परम सखा हो, तो हरिमुख अति आरत इन नैननि बारक बहुर दिखाओ। तो हे उद्धव, तुम हमें हरिमुख अर्थात श्री कृष्ण के एक बार दर्शन करा दो मेरी आंखों को, तो हमको एक सेकेंड, हाँ, बारक बहुरी दिखाओ। बस एक बार हमारी नैनों के सामने श्री कृष्ण को ला दो, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो को कोटि जतन करे मधुकर बिरहनी और सुहाव। जो को कोटि जतन करे मधुकर बिरहनी और सुहाव। हे उद्धव, हम बिरहणियाँ हैं, हमको और कुछ सुहाता नहीं है। हम लाख जतन करके तुम हमको ये बताओगे कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, उससे मोक्ष मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन हमें कुछ सुहाता नहीं, हमें कुछ श्री कृष्ण के अलावा भाता नहीं है। सूरदास मीनन की जल बिन नाहिन और उपाव। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार से जल के बिना मछली को कुछ और उसके प्राण नहीं बचा सकते हैं सिवाय जल के, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और हमारे कष्ट को दूर नहीं कर सकता है, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। अली हो कैसे कहाँ हरि के रूप रसहीं, तेरे तन में भेद बहुत विधि रसना न जाने नयन की दासहीं। इसमें गोपियाँ उद्धव से फिर उनके निर्गुण ब्रह्म पे तंज करते हुए कहते हैं कि अली हो कैसे कहाँ हरि के रूप रसहीं। तंज नहीं करती हैं, इसमें वो अपने प्रेम को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहती हैं परंतु व्यक्त नहीं कर पाती हैं। तो क्या कहती हैं कि अली हो अर्थात हे उद्धव, कैसे कहूँ हरि के रूप रस हैं, कैसे मैं तुमसे कहूँ श्री कृष्ण के प्रेम का रस कैसा है, उनके प्रेम में आनंद कैसा है, ये हम तुमको कैसे बताएं शब्दों से। तेरे तन में भेद बहुत विधि रसना न जाने नैन की दास हैं। तुम तो अत्यंत गुणवान हो, तुम तो अत्यंत ही बुद्धिमान मनुष्य हो, फिर लेकिन तुम्हारे हृदय में तो प्रेम है ही नहीं है, तो तुम हमारे नैनों की दासकता अर्थात हमारे नैनों की जो ये पीड़ा है इसको तुम कैसे समझ सकते हो। जिन जेते ते आही बचन बिनु, जिहें बचन दर्शन नति सही। जिन देखे ते आही बचन बिनु, तुम नहीं जानते हो कि श्री कृष्ण को देखे बिना हमें बिल्कुल हमारी आंखों को चैन नहीं आता। जिहें बचन दर्शन नति सही, और वो जब दर्शन देते हैं तो किस प्रकार से सुख मिलता है इसकी हम तुम्हारे सामने वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। बिन बानी भरी उमंग प्रेम जल, सुमीर व सागुन जसही। और मतलब उनके प्रेम का वो जो जल है, उनके प्रेम की जो सुंदरता है उसको, और उनके सुमिरण में, उनके सगुन रूप का सुमिरन करने में जो आनंद है उसको हम अपने बानी से बता नहीं सकते हैं, इतनी उमंगता होती है। बार बार पछतात यह मन, कहाँ करें जो विधि न बसहीं। हमारा मन बहुत पछताता है कि क्या करें, किस प्रकार से तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म को अपनाएं, क्योंकि हमारे तो मन हर जगह श्री कृष्ण विराजमान है। सूरदास अंगन की यह गति को समझाया छपद पशुहीं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि सूरदास अंगन की यह गति समझाया छपद पशुहीं, अर्थात ये जो हमारे अंगों की गति, हमारे शरीर की गति है, हमारे ये जो इंद्रियों की गति है, ये सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन से ही इसका भला हो सकता है। अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे बस में अब नहीं है। अब अगर श्री कृष्ण हमें दर्शन देंगे तभी हमारी इंद्रियां संतुष्ट होंगी, अर्थात हमारी आंखों को चैन आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। अब इसमें गोपियाँ उद्धव से अपने श्री कृष्ण के प्रेम का और श्री कृष्ण की
मनोहरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हे उद्धव हमारे जो हरि अर्थात जो हमारे श्री कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी के समान हमने उनको पकड़ा हुआ है। जैसे हारिल नाम का एक पक्षी होता है, वो अपनी सहायता के लिए हमेशा एक लकड़ी अपने पंजों में लेके उड़ता रहता है। उसी प्रकार से हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि अर्थात श्री कृष्ण है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। मन वच क्रम नंद नंदन सो उरिया दृढ़ करी पकड़ी, और हमने मन से वचन से और कर्म से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ लिया है, अर्थात उनके प्रेम को अपने हृदय में बसा लिया है। जागत सोवत सपने सौतुक कान कान जकरी, और जागते सोते सपने में और वास्तविकता में सिर्फ कान्हा कान्हा ही हम जपते रहते हैं, अर्थात सिर्फ श्री कृष्ण का सुमिरन करते रहते हैं। सुनीता ही जोग लागत ऐसो अली ज्यों करुई ककरी, और ये जो तुम हमको योग साधना बताने आए हो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग दिखाने आए हो, इसको सुन करके ऐसा लगता है ऐसो अली अर्थात हे उद्धव ज्यों करुई ककरी, जैसे कि कोई कड़वी ककरी मुंह में रख ली हो। सोई व्याधि हम लय आए देखी सुनी न करी, सोई व्याधि हम लय आए देखी सुनी न करी, और तुम ये जो लेके आए हो करुई ककरी, इसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो सुन सकते हैं, तो इसीलिए तुम इसको अब बंद कर दो, अर्थात अब इसे हमारे लिए मत, इसको जहाँ से लाए हो वहीं लेके चले जाओ। ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना हमसे नहीं होगी, अर्थात हम तो सिर्फ श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं। यह तो सूर तिन्हें लय दीजिए जिनके मन चकरी, ये तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव ये तो उनके लिए है, ये जो निर्गुण ब्रह्म की साधना है ये तो उनके लिए है जिनका मन चक्री के समान है, अर्थात स्थिर नहीं रहता। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का था। और अब चलते हैं लास्ट, फिर कहा सिखावत मौन। गोपियाँ इसमें उद्धव से कहते हैं कि फिर कहा सिखावत मौन, हे उद्धव तुम मौन हो जाओ, तुम फिर से वही बात कहने लगे, फिर से तुम योग साधना सिखाने लगे। दूसरा बचन अलियों लागत उर ज्यों जारे पर लौन, तुम्हारे ये जो निर्गुण ब्रह्म के जो उपदेश रूपी ये जो वचन है ना, ये ऐसे लगते हैं उद्धव जैसे कि ज्यों जारे पर लौन, लौन मतलब नमक, जैसे कि कोई अगर व्यक्ति जल जाता है तो उसके जले पर नमक छिड़कना होता है, उसी प्रकार से जो है तुम्हारी ये बातें हमें लग रही हैं, अर्थात अत्यंत ही कष्टदायी लग रही हैं। सिंघी भस्म त्वचा मृग मृदा अरु अवरोधन पौन, सिंघी भस्म और मृग की त्वचा को और मुद्रा बना करके ये जो तुम औघड़ का वेश धारण करने को कहते हो, हम अबला अहिर सद मधुकर घर बन जाने कौन, हे उद्धव हम अहिर बस्ती की अबला नारियां हैं, अबला गोपियां हैं, सठ मधु कहते हो घर बन जाने कौन, हम ना तो अपना घर त्याग सकते हैं और ना ही अपने घर को वन के समान कर सकते हैं। यह मत लय तिनहि उपदेशो तिनु आज सब सोहत, ये जो तुम हमको उपदेश दे रहे हो ये हमको शोभा नहीं देता, ये हमारे लिए रुचिकर नहीं है। सूर्य आज लो सुनी न देखी पोत सूतरी पोहत, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहते हैं कि आज तक क्या तुमने कभी सुना और देखा है कि किसी ने मोती की जगह सूत को पिरोया हो धागे में? नहीं ना। जिस प्रकार से माला में मोती ही पिरोया जाता है उसी प्रकार सूत अर्थात सीपी नहीं पिरोई जाती, उसी प्रकार से हमारे इस हृदय में श्री कृष्ण ही विराजमान है, उनके अतिरिक्त हम किसी भी ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म को स्थान नहीं दे सकते हैं, अर्थात श्री कृष्ण का प्रेम ही सर्वोपरि है हमारे लिए। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही था। जहाँ पे आपको ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जिस चीज़ का अर्थ आपको ना आए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।